हो आप लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। कैसे हो? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं बहुत जो है वो एक सीरियस टॉपिक पे है और ये है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। तो बेसिकली वर्ल्ड अफेयर का वीडियो है जिसमें चाइना जो है वो पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और इंडिया इसके अगेंस्ट बात कर रहा है कि भाई आपको कोई राइट नहीं है कि आप जो है वो हमारे इन पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर बात करें। मतलब वो चाइना को बेसिकली एक डायरेक्टली एक बात कह रहे हैं कि हम आपके पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर हाईलाइट नहीं करते तो आप लोग भी मत करें, कोई इशू मतलब इंटरफेयर मत करें। और वीडियो को देखते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्योंकि वर्ल्ड अफेयर की वीडियो काफ़ी अच्छी होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, तो हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो कश्मीर इशू को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है चाइना की तरफ से और सुनने में ये भी आ रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो करते वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो 1 2 3 गो। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के जो विदेश मंत्री है वैंग यी, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का समिट अटेंड करने के लिए गए थे पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में खड़े होकर इन्होंने कश्मीर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कर दी। अब देखा गया कि इंडिया ने फाइनली चाइना के विदेश मंत्री की जो स्टेटमेंट है इसको काउंटर करते हुए ये कहा है कि पहली बात तो हम लोग रिजेक्ट करते हैं जो भी रेफरेंसेस दिए गए थे चाइना के विदेश मंत्री द्वारा ड्यूरिंग ए स्पीच एट द ओपनिंग सेरेमनी। चाइना के विदेश मंत्री ने यह कह दिया अपने स्पीच में कि जो पोजीशन बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज की है कश्मीर को लेकर, चाइना भी वही पोजीशन रखता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, चाइना यहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहा हो, हालांकि इन्होंने बोला नहीं यूएन रेजोल्यूशन की बात, इन्होंने ये कहा है कि जो इस्लामिक कंट्रीज का व्यू है कश्मीर को लेकर वही चाइना का है। उस स्टेटमेंट के बाद चाइना ने फिर ये भी ऐड कर दिया कि हमेशा पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है पाकिस्तान की, उसको डिफेंड करने के लिए चाइना खड़ा रहेगा पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना अश्योर्स पाकिस्तान ऑफ फर्म सपोर्ट इन डिफेंडिंग सॉवरेनिटी। तो जो ये स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत जरा बड़ी है। पहले चाइना कश्मीर की बात करता है, फिर कहता है कि चाइना बिल्कुल सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने में। अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, मुझे याद आ रहा है सेम ऐसी स्टेटमेंट यूएसए के जनरल्स, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के 1970s में, उन्होंने दी थी पाकिस्तान को इंडिया के साथ युद्ध से पहले। इस पर कई बुक्स भी लिखी गई है। आप देखोगे यूएस की ऐसी एश्योरेंसेज आई थी कि बस पाकिस्तान के लिए हम खड़े रहेंगे, पाकिस्तान को हमारा कंप्लीट सपोर्ट होगा, मिलिट्री सपोर्ट, यूएन में सपोर्ट। और काफ़ी हद तक यूएसए ने फिर 1971 वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया भी था, मगर यूएसए ने पाकिस्तान के लिए इंडिया पर वॉर डिक्लेयर नहीं कर दी थी। तो यहाँ पर देखना होगा, अगर चाइना यहाँ पर कह रहा है कि फर्म सपोर्ट देंगे तो ये सपोर्ट किस हद तक बढ़ेगी। क्या ये यूक्रेन को जो यूएस सपोर्ट दे रहा है वैसी सपोर्ट होगी या फिर जेन्युइनली चाइनीज मिलिट्री एक बार को पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए भी आएगी। खैर, अगर हम बात करें कश्मीर की, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से जो कश्मीर की स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया ने देखिए यहाँ पर यह कहा कि पहली बात तो हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज विदेश मंत्री की स्टेटमेंट। उसके बाद हमने एक अजीब सी बात कर दी जिसकी काफी लोग आलोचना भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है हमारे विदेश मंत्रालय की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैटर्स रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर एंटायरली द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। बहुत सही बात बोली है। आगे ये कहते हैं अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना हैव नो लोकल स्टैंडी टू कमेंट। उनका कोई यहाँ पर अधिकार बनता नहीं है कि हमारे अंदरूनी मामलों में वो कमेंट करे। और फिर आखिरी स्टेटमेंट ये है, दे शुड नोट दैट इंडिया रिफ्रेन्स फ्रॉम पब्लिक जजमेंट ऑन देयर इंटरनल इशूज। अब ये बोलने की आवश्यकता क्या थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इंडिया ये कह रहा है कि जो चाइना के इंटरनल इश्यूज है, चाइना के इंटरनल इश्यूज कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप यही समझ लो जिन एरियाज में चाइना को प्रॉब्लम आई है इन द पास्ट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेकर, फॉर एग्जांपल उइगुर मुस्लिम्स का जो एरिया है, उसके अलावा तिब्बत, हांगकांग। तो इंडिया बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कह रहा है कि जो चाइना के इंटरनल इश्यूज हैं उनके बारे में हम स्टेटमेंट देते नहीं है, जो बात भी सही है। इंडिया उइगुर मुस्लिम्स पे कुछ नहीं बोलता, इंडिया तिब्बत पर कुछ नहीं बोलता, इंडिया ने हांगकांग के इशू को लेकर भी कुछ नहीं बोला था। जब यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा आलोचना कर रही थी चाइना की, इंडिया बिल्कुल चुप था। तो इंडिया बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि हम आपके इश्यूज के बारे में नहीं बोलते तो आप भी हमारे इश्यूज के बारे में ना बोलिए। अब ये एक्सपेक्ट करना ही बहुत ही अजीब है। अगर भारत की नीति जेन्युइनली ये है कि अगर हम चाइना के इंटरनल इश्यूज पर कमेंट नहीं करेंगे ना तो शायद ये कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन ही कंप्लीटली फॉल्स है।
और इससे हमको समझ में भी आता है कि क्यों चाइना एक अग्रेसिव पॉलिसी रखता है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि इंडिया की पॉलिसी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है ना। अब यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि मगर चाइना इस टाइप का सपोर्ट पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, वो भी OIC कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के दौरान। देखिए, चाइना पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन ये लगाकर बैठा है कि मुस्लिम वर्ल्ड अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत से देश हैं जो आज के समय इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, OIC के अंडर बहुत से देश आते हैं। तो चाइना ये मान के चल रहा है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट एज एन एजेंट चाइना की हेल्प कर सकता है इन सब कंट्रीज़ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। चाइना के लिए ये सब करना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि USA का इन्फ्लुएंस आप अगर देखो तो पूरे यूरोप में आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा, जापान में आपको मिलेगा। चाइना को कहीं ना कहीं अगर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो ये यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया में USA को काउंटर नहीं कर पाएंगे। इनको इस्लामिक वर्ल्ड पे और अफ्रीका पे फोकस करना पड़ेगा। ये जो रीजन है ये बन सकता है इन द फ्यूचर प्रो चाइना। तो इसके लिए चाइना बिल्कुल कंप्लीट सपोर्ट देता है पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट पर, जो है कश्मीर का इशू। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान पर ही डिपेंड कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा चाइना अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा है कि जैसे सऊदी अरेबिया युआन यूज़ करना स्टार्ट कर दे डॉलर के बजाय। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली युआन यूज़ करने की सोची है चाइना के साथ ट्रेड करते समय। उसके अलावा आज के समय ये भी बातचीत चल रही है कि चाइना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ के साथ, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, वेरियस और कंट्रीज़ यहाँ पर आती है। फिर अभी ये भी बात चल रही है कि चाइना बड़े स्केल पर वेपन्स भी सेल करेगा सऊदी अरेबिया को। तो सऊदी अरेबिया, UAE को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ डीप टाइज हैं। ईरान में इन्वेस्टमेंट की बात करी है चाइना ने। तो मुस्लिम वर्ल्ड ओवरऑल चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली चाइना की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी जहां पर एक बार को ये लोग इंडिया को टारगेट करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इंडिया की जो स्ट्रेटजी है कि चाइना के जो सो कॉल्ड इंटरनल अफेयर्स है उस पर कॉमेंट मत करो और एक्सपेक्ट करो कि उसके बदले में ये भी जो हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे। क्या ये पॉलिसी ठीक है? क्या इवेंचुअली ये इंडिया को सही रास्ते पे लेके जा रही है? ये मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा आपके हिसाब से कि क्या इंडिया को ये कहना चाहिए कि हम आपके इंटरनल इशूज़ पर कॉमेंट नहीं करते? एक बार को इंडिया यहाँ पर ये भी कह सकता था कि हम आपके जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उस पर कमेंट नहीं करते, क्योंकि जेन्युइनली आप अगर देखो तो हांगकांग को लेकर डिस्प्यूट है, उइगुर मुस्लिम्स को लेकर एक जेन्युइन डिस्प्यूट्स आज के समय बना हुआ है। वहां पे कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी चल रही है। रिसेंटली टर्की ने भी, आप इमेजिन कर सकते हैं, टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता है। टर्की ने OIC की समिट के दौरान ही चाइना के विदेश मंत्री के मुंह पे कह दिया कि आप लोगों के देश में उइगुर मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं उन पर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। जब टर्की इतनी बोल्ड फॉरेन पॉलिसी ले सकता है तो हम लोग इतना ज़्यादा डिफेंसिव क्यों रहते हैं चाइना को लेकर? तो देखिए, आने वाला समय इंडिया के लिए बहुत टेस्टिंग होगा। रशिया की जो डिपेंडेंस है चाइना पर ये लगातार बढ़ती जाएगी और चाइना ने ये बात क्लियर कर दी है कि ये एक बार को इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना ये स्वीकार करेंगे अगर उसके बदले में पाकिस्तान के साथ रिलेशंस और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ रिलेशंस लगातार और इम्प्रूव होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि क्या हम लगातार डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाएंगे या फिर कहीं ना कहीं आकर आपके इंटरनल इश्यूज, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, इनको यूज करना बंद करेंगे। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इंडिया को ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए या नहीं। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। कश्मीर का जो इशू है वो बेसिकली इस वक्त मतलब मसला है कश्मीर, बहुत ही बड़ा मसला है। इस पर अगर बंदा बात करे तब भी मसला है, अगर ना बात करे तब भी मसला है। एनीवेज, अभी जब से 370 हटा है उसके बाद से तो बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। किसके लिए? वो पाकिस्तान के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए। एक्चुअली अभी मसला ये है कि 370 हटने के बाद अब चीज़ें सब कुछ नॉर्मल जा रही हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब सामने वाली पार्टी जो उसको हाईलाइट करने का भी इशू मतलब मसला आ रहा है कि कैसे हम इसको हाईलाइट करें। यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल जा रहा है। तो खैर बात करते हैं, कश्मीर फाइल्स की मूवी भी आई है तो उसके ऊपर भी फिर वो मतलब जैसे वो कंटिन्यू हो रही है तो उसके बाद और ज़्यादा कश्मीर का इशू बहुत हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। मतलब चाहे वो पंडित का हो या फिर कश्मीर का वो जो लैंड का इशू हो या कश्मीरियों का इशू हो। खैर बात करते हैं कि चाइना जो है वो इसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है। मतलब कि चलो इंडिया और पाकिस्तान का समझ आता है कि उन लोगों का तो एक लैंड के ऊपर इशू है ही है। हाँ, अगर चाइना जो है वो इंडिया के साथ इस बात पर इशू हाईलाइट करे कि जो इनका जो ईगर वाला साइड पर जो इनका इशू चल रहा है ज़मीन का, लैंड का, तो वो मतलब इशू नहीं, मतलब जब भी चाइना कदर करता है वो हेलो हाई करने आ जाता है, मतलब उस साइड पर। तो खैर उस पर बात की जाए तो वो भी समझ आती है। लेकिन चाइना पाकिस्तान के सपोर्ट में क्यों बात कर रहा है? चाइना कश्मीर
को लेकर इंडिया के अगेंस्ट बात कर रहा है, ओआईसी में उनकी और पाकिस्तान की सपोर्ट करने की पर खड़ा हुआ है, तो इसका रीज़न क्या है? तो भाई सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर एक सारी पॉलिटिक्स चल रही है। अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो सबसे पहले चाइना पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है और अब से नहीं काफ़ी टाइम से, और इस बात को तो सब लोग ही जानते ही हैं। तो उस बात पे लेकर अब चाइना ने क्या किया है कि चाइना ये चीज़, और साथ में इनका सीपैक का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिससे इन फ्यूचर में चाइना को और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। खैर, इन्वेस्टमेंट सारी चाइना की है, ये भी आपको पता है, लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के ऊपर चाइना बात करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता है कि कश्मीर को के ओवरहैंड हमारे हो जाए, लेकिन एक्चुअली अभी 370 हिटने के बाद काफ़ी उम्मीदें डाउन हो चुकी हैं पाकिस्तान की। लेकिन अगर हम देखें तो चाइना इस बात पे, क्योंकि चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसलिए वो कोशिश, उनकी बात जो है वो आगे वो रख सकते हैं। तो चाइना ने ओआईसी में अपनी जो है वो बात रख दी है कि भाई हम कश्मीर में जो इश्यूज़ हैं उसके ख़िलाफ़, हम इंडिया के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के हम साथ हैं। तो इट्स मीन सिंपल है कि जैसे वर्ल्ड अफेयर में प्रशांत सर ने भी इस वीडियो में कहा कि वो पाकिस्तान को खुश करना चाहता है। हाँ, जाहिर सी बात है, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है कि इस्लामिक कंट्री है और पूरी दुनिया में इसकी अभी बात चल रही है। और दूसरा ये है कि अगर हम चाहें तो ये पाकिस्तान हमारा हेल्प कर सकता है, और क्योंकि चाइना तो वैसे ही चाहता है कि उनको पूरी दुनिया में जो है वो राज मिले, उनकी भी नाम हो, उनकी हुकूमत हो, मतलब वो उनका तो यही है। जैसे सऊदी अरेबिया में उन्होंने युआन चला दिया, पाकिस्तान में भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त में युआन चल सकता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ चाइना जो है वो सपोर्ट में खड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ सलाम दुआ कर रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे जो है वो आने वाले वक्त में, जैसे पाकिस्तान उनसे लोन वगैरह भी लेते रहते हैं, तो आने वाले वक्त में फिर ये कि इनको पॉसिबिलिटी है कि युआन भी रखें। जैसे आप देखो तो पाकिस्तान का जब इशू हुआ था और मतलब उनको पैसे चाहिए थे, इन्होंने लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, तो क्या हुआ था, IMF ने क्या कहा कि भाई ठीक है लोन ले लो, लेकिन तुम लोग जो हो इसको सारी जो हमारे यहाँ का सिस्टम है वो तुम जो है वो जैसा हम बोलेंगे वैसे ही तुमने पाकिस्तान को चलाना है। मतलब महंगाई, जैसे शुगर की कीमत आपको पता है डबल से ट्रिपल हो चुकी है, तो इसी तरह हर चीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है। तो खैर ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन यह है कि आप देखते हैं कि इंडिया ने इनको जो चाइना को इस बात पे बोला है कि भाई हमारे घर के मैटर्स हैं, ये हम लोग खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे, आपको इसमें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि चाइना की हमेशा कोशिश यही होती है कि वो दूसरी जगहों पर टांग अड़ाए ताकि वो अपने में उलझे रहें और अपने इनके मामलात के लिए रहें। तो चाइना हमेशा कोशिश में यही लगा रहता है कि हमारे इश्यूज़ जो है ना उसमें कोई हाथ टांग अड़ाए ही ना, ताकि हम लोग जो है हम लोग अपने मामलात को साइड पे रख के दूसरों के मामलात में दूसरों को उलझाते रहें, ठीक है ना। तो खैर ये एक बहुत ही बड़ी सोच है जो कि चाइना इस वक्त कर रहा है। तो खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और उइगर में क्या हो रहा है मुस्लिम्स के साथ, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। खैर उस पर तो कोई हाईलाइट होता नहीं है, कभी भी किसी ने इस पे इशू पे हाईलाइट किया नहीं है। इस बात पे भी हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ भाई उइगर में क्यों मुस्लिम्स के साथ इतना जुल्म होता है, उनको इतना मारा जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर वही है कि पॉलिटिक्स आ जाती है, सियासत आ जाती है, हर कोई अपना प्रॉफिट सोच रहा है, अपना फ़ायदा सोच रहा है, ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है इंडिया ने ये सब कहकर सही किया, या फिर चाइना जो है वो किस वजह से ये कर रहा है? मुझे जहाँ तक लगता है वो तो इसीलिए कर रहा है ताकि उनको जो है वो सपोर्ट इन फ्यूचर मिल सके। जो है वो पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्री है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में ये है कि उनको काफ़ी पाकिस्तान से कनेक्टिविटी मिल सकती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।